Exercise 10.2, question number 13. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. तो इसका फिगर नहीं दे रखा है, हम फिगर बना लेते हैं. तो एक सर्कल है जिसको कि सर्कमस्क्राइब कर रखा है क्वाड्रिलेटरल ने. पहले एक सर्कल बना लेते हैं. इसको एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है, यानी इसके ऊपर है. ओके, बना ही लेता हूँ. ठीक है, 2 मिनट में बन जाएगा. ओके, ये बन गया. तो इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन है कि एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल को. अब हमको जो प्रूव करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं. इट सेज प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो अगर सर्कल का सेंटर लेट्स से ये पॉइंट ओ सेंटर है सर्कल का, तो ये बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स, इसकी नेमिंग कर दो ए बी सी डी. कोई से भी ऑपोजिट साइड्स, ये ए बी और सी डी जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर के ऊपर, वो सप्लीमेंट्री है. तो सेंटर से एक बार इसको ज्वाइन कर दो, ए को. एक तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है साइड ए बी, इसी तरह साइड डी सी भी कुछ सबटेंड करेगा. 1 सेकंड, या ओके. तो हमको प्रूव ये करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180. इन दोनों का सम 180 है, तभी ये सप्लीमेंट्री होंगे. यहाँ हम इन दोनों एंगल्स को प्रूव करते हैं क्योंकि ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं, AD और BC. एंगल AOD प्लस एंगल COB इज 180. इसको पॉइंट को मैंने लिखा नहीं है, सेंटर ऑफ द सर्कल है पॉइंट O. ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए चलो पहले नोट कर लेते हैं कि गिवन और क्या क्या है. गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle. ठीक है, हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, या और एंगल AOD प्लस एंगल BOC या COB इक्वल टू 180. ये प्रूव करना है हमें. ठीक है, कंस्ट्रक्शन हाँ होगा इसमें कंस्ट्रक्शन. अब इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करिए, ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स है ना, पहले तो ये मार्क कर लो आपके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स. ये P Q R एंड S. अब आप एक काम करिए, इनको पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए. OR OQ OP OS. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन को लिख देते हैं हम. कंस्ट्रक्शन जो किया है, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS. अब आ जाते हैं हम हमारे प्रूफ पे. देखिए, इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे देखो, आप ये 2 एडजेसेंट ट्रायंगल्स ले लो. ठीक है, कोई से भी. मैं अगर ये लेता हूँ OBP और OBQ, इन दोनों एडजेसेंट ट्रायंगल्स को क्या मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. देखिए कैसे. एंगल OPB 90, एंगल OQB भी 90. ये हमारा थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. OB इज इक्वल्स टू OB कॉमन है, एंड OP इज इक्वल्स टू OQ. ये क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, तो ये RHS कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. करते हुए चलते हैं. इन ट्रायंगल OBP एंड ट्रायंगल OBQ, सबसे पहले एंगल OPB
इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू बी ईच 90, ठीक है। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी कॉमन एंड ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ये इक्वल रेडाई है, इक्वल रेडाई या रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको मालूम पड़ गया कि ट्राइंगल ओ बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी क्यू बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। और जैसे ये मालूम पड़ा ना, आपको ये मालूम पड़ गया कि एंगल बी ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ क्यू बाय सी पी सी टी। और इसको मान लेते हैं हम कितने पेयर्स हैं, 8 एंगल्स है ना, W मान लेते हैं। अब आप देखिए, ठीक है, यहाँ तक तो ये जो बात करी है हमने उसको प्रूव करके दिखा दिया। तो एंगल बी ओ पी, ये इसको ओ को मैं अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, ओ को नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो एंगल बी ओ पी और एंगल बी ओ क्यू अपनी इक्वल प्रूव करनी है, और दोनों को क्या माना है, W, और ये भी W, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्राइंगल सी ओ क्यू और ट्राइंगल सी ओ आर को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, तो अगर इसको x माना, इसको भी x मान सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ट्राइंगल ओ डी आर और ट्राइंगल ओ डी एस भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और उसके सी पी सी टी से आपके पास एंगल डी ओ आर और एंगल डी ओ एस इक्वल आ जाएंगे, तो इनको y मान लेते हैं दोनों को। और सिमिलरली एंगल एस ओ ए और एंगल पी ओ ए भी इक्वल आ जाएंगे, इन दोनों को z मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने के बाद हम आगे बार बार सारे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे, हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल QOC इज इक्वल्स टू एंगल ROC इज इक्वल्स टू x, ये हमारी असम्पशन है, एंड एंगल DOR इज इक्वल्स टू एंगल DOS, इसको माना है हमने y, और इसी तरह एंगल SOA इज इक्वल्स टू एंगल POA इज इक्वल्स टू z, ये हमारे असम्पशंस हैं। नाउ पॉइंट O जो है सेंटर ऑफ द सर्कल, एक पॉइंट है, उसके अराउंड ये जो सारे एंगल्स हैं, इन सभी का सम कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। तो W प्लस W, X प्लस X, Y प्लस Y, Z प्लस Z विल बी इक्वल टू 360, ठीक है। अब वो लगाते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। नाउ W प्लस W प्लस X प्लस X प्लस Y प्लस Y प्लस Z प्लस Z, ये 8 एंगल है अराउंड द सेंटर, इन सबका सम कितना होगा, 360। और रीजन क्या है, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अराउंड कितना 360 का एंगल होता है। तो ये हो गया 2W प्लस 2X प्लस 2Y प्लस 2Z इज 360। 2 सभी में कॉमन है, मैं कह सकता हूँ W प्लस X प्लस Y प्लस Z इज 360। 2 को इधर भेज देता हूँ, तो W प्लस X प्लस Y प्लस Z इज 360 अपॉन 2, 2 1 2, 2 8 16, 0। तो W प्लस X प्लस Y प्लस Z इज 180। अब देखिए इससे क्या मिला हमें, अब देखिए आपको प्रूफ जो करने थे, एंगल AOB प्लस एंगल COD, देखना AOB एंगल कितना है, W प्लस Z, ठीक है। और COD कितना है, X प्लस Y, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कर लीजिए W प्लस Z एक तरफ, इन दोनों को ग्रुप कर लो, प्लस इन दोनों को अलग ग्रुप कर लो, X प्लस Y इज इक्वल्स टू 180, और W प्लस Z की जगह आप लिख दो एंगल AOB प्लस, देखिए आप W प्लस Z ये एंगल है विच इज एंगल AOB
और x प्लस वाई की जगह आप लिख दिए COD, x प्लस वाई की जगह आप लिख दिए एंगल COD विच इज 180। ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन बाय नाउ।